चल रही चलिए। नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय मशीनिस्ट विषय सैद्धांतिक के पाठ्यक्रम में अंकित मिलिंग मशीन के कार्य सिद्धांत पर आज मैं आप लोगों को प्रशिक्षण दूंगा। प्रशिक्षण का सारांश, मिलिंग मशीन का परिचय, मिलिंग मशीन का कार्य, मिलिंग मशीन के मुख्य पार्ट, मिलिंग मशीन के प्रकार, मिलिंग मशीन पर कार्य करते समय दुर्घटना के कारण। मिलिंग मशीन का परिचय, आधुनिक युग में नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं और नई आधुनिक मशीनें बनाई जा रही हैं। मशीनों को अनेक प्रकार के कलपुर्जों कार्य के अनुसार विभिन्न आकारों और साइजों में होते हैं। इन कलपुर्जों को वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार की मशीनों द्वारा बनाया जाता है, जिनमें से एक मिलिंग मशीन है। मिलिंग मशीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है, जिसका प्रयोग कई प्रकार की कार्य क्रियाएं करने के लिए किया जाता है। मिलिंग मशीन एक प्रकार की मशीन टूल है जिस पर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग फ्लैट सरफेस बनाने, एंगुलर सरफेस बनाने, ग्रूव काटने, गियर के दांते काटने के लिए किया जाता है। इस मशीन के द्वारा ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करने वाला कारीगर को मशीनिस्ट मिलर के नाम से जाना जाता है। अब अगला, मिलिंग मशीन के मुख्य पार्ट। बेस, यह मशीन का आधार है जिस पर मशीन के अन्य पार्ट्स लगे होते हैं। यह कास्ट आयरन को ढाल कर बनाया जाता है। अगला है कॉलम। यह भाग मशीन के बेस पर लंब रूप में फिट रहता है और अन्य पार्ट्स जैसे नी, सैडल, टेबल आदि इसी पर फिट रहते हैं। यह ग्रे कास्ट आयरन को ढालकर बॉक्सनुमा बनाया जाता है। इसके अंदर स्पैंडल को चलाने और फीड देने के लिए मैकेनिज्म लगे रहते हैं। और अगला नी, यह भी ग्रे कास्ट आयरन को ढाल कर बनाया जाता है। इस पर टेबल के स्लाइड वेज बने होते हैं। अगला जो है सैडल, यह भाग नी के ऊपरी भाग पर कॉलम के समकोण पर स्लाइड करता है। इसके ऊपरी भाग पर टेबल के लिए स्लाइड वेज बने होते हैं। यह भी ग्रे कास्ट आयरन का ही बना होता है। अगला जो है टेबल, यह मशीन का मुख्य भाग है जिस पर कार्य के अनुसार निश्चित कोण में मोड़ा जा सकता है। और अगला ओवरआर्म, इसमें कटर आर्बर को आश्रय मिलता है। ओवर आर्म ब्रेसिस, भारी कट लगाने पर ओवर आर्म को पकड़ने के लिए मजबूत आश्रय मिलता है। अगला है स्पैंडल, यह एलॉय स्टील से बना शाफ्ट होता है जिसमें ड्रा बोल्ट का प्रयोग करके कटर को पकड़ा और ड्राइव किया जा सकता है। आर्बर को स्पैंडल में फिट किया जाता है जिस पर मिलिंग कटर को पकड़कर चाल दिया जाता है। अगला है आर्बर सपोर्ट, यह आर्बर को आश्रय देने के लिए बेयरिंग लगा होता है। हैवी ड्यूटी मशीन में 2 या 3 आर्बर सपोर्ट होते हैं। अब जो है मिलिंग मशीन के प्रकार, कॉलम और नी टाइप मिलिंग मशीन।
यह मशीन निम्नलिखित प्रकार की पाई जाती है। अगला है प्लेन मिलिंग मशीन। इस प्रकार की मिलिंग मशीन वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। इस मशीन का स्पेंडिल टेबल के समानांतर होता है। अगला है वर्टिकल मिलिंग मशीन। इसका स्पेंडिल टेबल के वर्टिकल होता है। इसमें सैल एंड मिल कटर प्रयोग में लाया जाता है। अगला यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। यह मशीन प्लेन मिलिंग मशीन की तरह होता है। अंतर केवल इतना है कि इसके टेबल को दाएं और बाएं 45 अंश के कोण पर घुमाया जा सकता है। अब जो है अगला है बेड टाइप मिलिंग मशीन। इस मशीन पर सभी कार्य ऑटोमेटिक होते रहते हैं, जिससे शुद्धता में पार्ट आसानी से बनाए जा सकते हैं। और इसमें जो है अगला है सिंप्लेक्स मिलिंग मशीन। इस मशीन में केवल एक ही स्पेंडिल होता है, इसलिए इस पर एक ही कटर बांधकर काम किया जाता है। और इसमें अगला है ड्यूप्लेक्स मिलिंग मशीन। इस मशीन में दो स्पेंडिल होता है, जिसमें दो कटर को एक साथ बांधकर काम किया जा सकता है। अगला है ट्रिप्लेक्स मिलिंग मशीन। इस मशीन में 3 स्पेंडिल होते हैं। इस विभिन्न तरह की 3 कटर को बांधकर एक साथ काम किया जा सकता है। और अगला है बेड टाइप मिलिंग मशीन। अब उसमें जो है अगला है प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। इसको प्लेनो मिलर के नाम से जाना जाता है। यह मशीन हैवी ड्यूटी के लिए बनाई गई है। और अगला है अगला है स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन। यह मशीन विशेष कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उसमें जो है अगला है रोटरी टेबल मिलिंग मशीन। इस मशीन पर एक रोटरी टेबल होता है जो अपने वर्टिकल अक्ष पर घूम सकता है। इस मशीन को बंद किए बिना ही जाव को खोला और बांधा जा सकता है। इसमें अगला है ड्रम मिलिंग मशीन। इस मशीन का मिलिंग कटर अपने हॉरिजॉन्टल अक्ष पर घूमता हुआ ड्रम के दोनों फेसों पर बंधे जाव को धातु को काटता है। और इसमें अगला है प्लेनेटरी मिलिंग मशीन। इस प्रकार के मिलिंग मशीन का प्रयोग भीतरी और बाहरी चूड़ियाँ बनाने के लिए किया जाता है। इसमें और अगला है प्रोफाइलिंग मिलिंग मशीन। इस प्रकार के मिलिंग मशीन का मुख्य प्रयोग मशीन पर लगे टेम्पलेट के आधार पर प्रतिरूप तैयार करने के लिए किया जाता है। और अगला पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन। इस मशीन में रूप पेंटोग्राफ मैकेनिज्म के कारण एक जाव का प्रतिरूप दूसरे जाव पर बनाया जाता है। साइज में छोटा बड़ा भी बनाया जा सकता है। प्रेशर कंट्रोल मिलिंग मशीन। इस प्रकार की मिलिंग मशीन का प्रयोग मोल्ड के टेढ़े मेढ़े और जटिल जाव को बनाने के लिए किया जाता है। दुर्घटनाओं के कारण रुचि की कमी। अगर कारीगर रुचि लेकर कार्य करेगा तो सफल रहेगा। यदि रुचि नहीं लेगा तो ध्यान भटकने पर दुर्घटना हो सकती है। और अगला है अनुशासनहीनता, जैसे कार्यशाला में दौड़ना, बस्तियों को इधर उधर फेंकना,
लड़ने झगड़ने से भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। और अगला है ओवर टाइम। अधिक समय तक कार्य करने से कार्य में मन नहीं लगता या नींद आने लगती है, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। और सावधानियां, मशीन पर कार्य करते समय चश्मा अवश्य पहनना चाहिए। यदि मशीन चालू हालत में हो तो उसको गियर नहीं बदलना चाहिए। मशीन को समय समय पर चेक करके तेल अवश्य देना चाहिए। कार्य के अनुसार औजारों का चयन करना चाहिए। कार्य समय कार्य करते समय ध्यान काम पर देना चाहिए और किसी भी मशीन या उपकरण की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। और अगला वर्कशॉप में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स अवश्य होना चाहिए। आज मैं मशीनिस्ट टेट का कार्य सिद्धांत पर प्रशिक्षण दिया और आशा करता हूँ कि आज का प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए लाभप्रद साबित होगा। नमस्ते, धन्यवाद।